वन्दु श्रीहरिणे सदा हृदयति गुणातीतानन्दने वन्दु प्रागजिभक्तने वडिनमो शास्त्री महाराजने वन्दु श्री गुरु योगी जी प्रमुख जी धार्या परा ब्रह्मणे वन्दु संत महंत स्वामी गुरुने कल्याणदाता तमे कल्याणदाता तमे कल्याणदाता तमे गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 गुणातीतानंद मूळ अक्षर सहजानंद एक परमेश्वर प्रगट सत्पुरुष मोक्षनुद्वार आचे उपासनानुसार सौना जीवननो उद्धार તેથી હું આજીવન કંઠી ધરીશ હું આજીવન પૂજા કરીશ હું આજીવન નિયમો પાડીશ હું આજીવન સત્સંગ કરીશ હું આજીવન સત્સંગ કરીશ जय स्वामीनारायण. खानदेशमधील सर्व बालबालिकांचे आजच्या बालसभेत हार्दिक स्वागत आहे. बालमित्रांनो, मागच्या बालसभेत आपण ब्रह्मस्वरूप भगतजी महाराजांची जन्मजयंती साजरा केली आणि रंगपंचमीचा आनंदही घेतला. तर बालमित्रांनो, आजच्या बालसभेतही आपल्याला विशेष व्हिडिओ, प्रेरणात्मक प्रसंग आणि जीवन उपयोगी संदेश बघायचा आहे, शिकायचा आहे. तर चला आजच्या बालसभेची सुरुवात जोरदार जैनाद्वारे करूया आणि भगवान आणि गुरु परंपरेला आपल्या बालसभेत आमंत्रण देऊया. स्वामीनारायण भगवाननी जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय भगतजी महाराजनी जय शास्त्रीजी महाराजनी जय योगीजी महाराजनी जय प्रमुख स्वामी महाराजनी जय महंत स्वामी महाराजनी जय प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण. अरे, तुम्हाला आश्चर्य झालं असेल की मी स्वामीनारायण स्वामीनारायण धून का करत आहे. हा, मला एक प्रसंग आठवला. अशाच प्रकारे स्वामीनारायण 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 ह्याच रीतीने एकदा प्रमुख स्वामी महाराज मध्यरात्री 2 वाजता धून करत होते. तर बालमित्रांनो, प्रमुख स्वामी महाराज धून कशासाठी करत होते माहित आहे? ते
लंडनमध्ये होते आणि भारतात दुष्काळ पडला होता. सर्व हरिभक्त, सर्व लोक फार दुःखी होते. म्हणून प्रमुख स्वामी महाराज अर्धरात्री जागून आपल्या सर्वांसाठी स्वामीनारायण महामंत्राची धून करत होते. तर पाहिले स्वामीनारायण या धूनचा किती मोठा प्रताप आहे. तर चला आजच्या बालसभेतही आपण भगवंताची धून करूया. स्वामी नारायण 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 नारायण. बालमित्रांनो, जेव्हा आपल्या जीवनात मोठे संकट येते, ज्याचा काही आपल्याला उपायच सापडत नाही, तेव्हा आपला शेवटचा मार्ग असतो प्रार्थना. हो, आपल्याला जीवनात जर सफल बनायचं असेल तर प्रमुख स्वामी महाराज सांगतात की प्रार्थना प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू सफलता. तर बालमित्रांनो, आजच्या बालसभेत आपल्याला पुरुषार्थ कशाप्रमाणे करायचा त्याची गोष्ट तर पुढे जाणायचीच आहे, परंतु त्याच्यापूर्वी आपल्याला पुरुषार्थ सोबत प्रार्थनाही करावीच लागेल. तर चला आजच्या बालसभेत आपण आता प्रार्थनेमध्ये जोडूया. जय 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 बोलो, जय जय बोलो, ब्रह्म अने परब्रह्म, जय जय अक्षर पुरुषोत्तम. धरीने बोलो, जय जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय जय
अक्षर पुरुषोत्तम शास्त्र सकड़नो सार परम ब्रह्म अने पर ब्रह्म हो ब्रह्म अने पर ब्रह्म जय जय मूल अक्षर ए ब्रह्म अनादि गुणातीतानंद गुणातीतानंद जय जय पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परात्पर श्री हरि सहजानंद हो श्री हरि सहजानंद जय जय भगत जी ने यज्ञ पुरुष मां ज्ञान जीवन ने प्रमुख स्वामी मां विचरी रहा भगवंत विचरी रहा भगवंत जय जय भाव धरी ने बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम मित्रांनो, हा कोणता महिना चालू आहे? यस, एप्रिल. या महिन्यात कोणाचा वाढदिवस असतो तुम्हाला माहिती आहे? भगवान श्री स्वामीनारायण यांचा. हो, रामनवमी म्हणजेच की श्रीहरी जयंतीच्या दिवशी भगवान स्वामीनारायण
या पृथ्वीवर अवतरित झाले होते. तर त्यांच्या बालपणाचे नाव काय होते तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे ना? हो, घनश्याम महाराज. तर घनश्याम महाराजांचा जन्म छपैया या गावी झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव होते धर्मदेव आणि आईचे नाव होते भक्तिमाता. आता एकदा धर्मदेव यांनी विचार केला की घनश्याम मोठे होऊन काय बनतील. तेव्हा त्यांना एक युक्ती सुचली. त्यांनी विचार केला की चला आपण घनश्यामची परीक्षा घेऊया. तर परीक्षा कशाप्रमाणे घेतली माहिती आहे? ऑनलाईन ऑफलाईन असं काहीच नाही, कारण की तेव्हा थोडी कोरोना होता. पण त्यांनी एका पाटावर म्हणजे चौरंगावर 3 वस्तू ठेवल्या. तर त्या 3 वस्तू कोणत्या? पहिली गोष्ट होती कटियार, दुसरं होते सुवर्ण मोहरा आणि तिसरी वस्तू होती धर्मशास्त्र. तर ह्या तिन्ही वस्तू त्यांनी एका चौरंगावर ठेवल्या. त्याच्यानंतर भक्तिमाता घनश्याम महाराजांना उचलून घेऊन आल्या आणि जेव्हा आल्या तेव्हा त्यांनी घनश्याम महाराजांना खाली सोडले आणि बघू लागले की घनश्याम महाराज या 3 वस्तूंमधून कोणती वस्तू उचलतील. पहिलं जे होतं कट्यार, जर घनश्याम महाराजांनी कट्यार उचलली तर समजायचं की घनश्याम महाराज मोठे होऊन राजा बनतील, महाराजा बनतील. आणि जर सुवर्ण मोहरा उचलल्या तर समजायचं की मोठे होऊन घनश्याम एक मोठे शेठ बनतील, व्यापारी बनतील. आणि जर त्यांनी धर्मशास्त्र उचललं तर समजायचं की मोठे होऊन घनश्याम मोठे विद्वान बनतील. आणि याप्रमाणे धर्मदेव आणि भक्तिमाता घनश्याम महाराजांची गंमत बघायला लागले. घनश्याम महाराज हळू रांगत येऊ लागले. चौरंगाजवळ पोचले. तुम्हाला माहिती आहे त्यांनी हातात काय उचलले? हा, धर्मशास्त्र. बालमित्रांनो, जर आपल्याला कोणी चॉकलेट दिली, पुस्तक दिलं तर आपण काय घेतो? चॉकलेट. का? आपल्याला चॉकलेट आवडते. पण घनश्याम महाराजांनी तसं केलं नाही. त्यांची नजर सुवर्ण मोहरा किंवा कट्यारवर पडलीच नाही. त्यांनी तर धर्मशास्त्र उचललं आणि मोठे पंडित आहे याप्रमाणे वाचू लागले. तर पाहिलं बालकांनो, घनश्याम महाराजांनी लहानपणापासूनच निश्चय केला होता की त्यांना मोठे होऊन काय बनायचं आहे. आणि हेच घनश्याम महाराजांनी फक्त 10 वर्षाच्या वयातच हिंदू धर्मातील सर्व शास्त्रांचा अभ्यास करून टाकला होता. आणि 10 वर्षाच्या वयात ते काशीमध्ये जाऊन विद्वान परिषदेमध्ये विजयही मिळवला होता. तर चला त्या सभेचे आपण साक्षी बनूया एका व्हिडिओ कार्यक्रमाद्वारे. सामान सब लद गया राम प्रताप? जी पिताजी। तुम और सुवासिनी घर का ख्याल रखना, हम लोग जल्दी ही लौट आएंगे। जीते रहो। जीते रहो। और कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है। गाड़ी रोक दो भाई। भगवान की कृपा से मंदिर सामने है और आरती का समय भी है। अरे ये क्या? लगता है ठाकुर जी की तरह आप लोग भी मूर्त बन गए। जब कृष्ण की मूर्ति ने अपनी माला घनश्याम को पहनाई, तब गोंडा नगर के मुखिया भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने जब अपनी आंखों देखी ये चमत्कारिक घटना कह सुनाई, तब राजा गुमान सिंह को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ।
ये कैसे हो सकता है मुखिया जी? धातु की मूरत खुद चलकर आई और एक बच्चे के गले में अपनी माला डाल दी। हाँ, असंभव। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था महाराज। मुझे तो लगता है धर्मदेव जी का मझला बेटा घनश्याम स्वयं भगवान है। अच्छा, तो बुला भेजो उन्हें। जी। अगर वो बच्चा सच में भगवान है तो शास्त्रों के अनुसार उसके चरणों में 16 चिन्ह होंगे। प्रणाम महाराज। महाराज, यही है मेरा मझला बेटा घनश्याम। घनश्याम, जरा अपने पैर सीधे करके बैठो तो। दाहिने पैर में अष्टकोण, ऊर्ध्वरेखा, स्वस्तिक, जामुन, जव, अंकुश, केतु और पद्म। बाएं पैर में त्रिकोण, कलश, गोपद, धनुष, मीन, अर्धचंद्र और व्योम। यानी भगवान के 16 चिन्ह विद्यमान हैं। दोनों पैरों में ऊर्ध्व रेखा अंगूठे और तर्जनी के बीच से पौ के तलवे की ओर जाती दिखाई दे रही है। अरे अरे, ये तो साक्षात भगवान के चरण हैं। घनश्याम की जय हो, जय हो घनश्याम की। काशी, भारत की विद्वत नगरी, इसलिए शास्त्रों में इसी प्रकार ज्ञान की नगरी, कि मनुष्य मात्र को शास्त्रार्थ सभाएं यहाँ का नित्य क्रम है। कोई समझ नहीं है। भाई तुम क्या जानते हो? परंतु आज की शास्त्रार्थ सभा कुछ विशेष थी। हमें सिखाने चाहिए। चाहे कुछ भी कहते रहे, भगवान तो निराकार लेकिन इन शास्त्रों के आपके मानने या न मानने से क्या होता है? सत्य और असत्य के बारे में ये क्या जानते हैं? शास्त्रों के अनुसार शांतम शांतम विद्वानों, शांत हो जाइए। आप सब प्रकांड विद्वानों से मैं काशी का राज पंडित विनती करता हूं कि इस गहन चर्चा को हम यहीं छोड़ दें। ऐसे कैसे हो सकता? लेकिन क्यों? क्योंकि आज इस गौमठ में महान विद्वान धर्मदेव अयोध्या से पधारे हुए हैं और साथ में विराजमान हैं उनके सुपुत्र श्री घनश्याम। श्री घनश्याम की विशेषता यह है कि मात्र 10 साल की उम्र में वेद, उपनिषद आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने पूर्ण कर लिया है। अरे अद्भुतम, अद्भुतम। इतना ही नहीं, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से घनश्याम ने सभी शास्त्रों का सार तत्व भी निकाल लिया है। अरे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी विद्वता, ये तो कोई असाधारण बालक है। ये तो बिल्कुल असंभव है। हमारे धर्म में इतने शास्त्र हैं कि उन्हें पढ़ते पढ़ते न जाने कितनी जिंदगियां बीत जाएं। ऐसे में इतनी छोटी सी उम्र में ये कोई कर ही कैसे सकता है? ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि घनश्याम जी, आप ही इन सभी विद्वानों के विवाद का समाधान करें। ये दूध मुहा हमको समझाएगा। प्रथमं तु नमस्कारांजलिम समर्पयामि। ऋग्वेद में कहा है कि परमात्मा एक ही है, लेकिन विद्वान लोग एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप से पुकारते हैं। तो फिर इसमें विवाद का सवाल ही कहाँ उठता है? तो बताओ, क्या वो भगवान साकार है या उनका कोई आकार ही नहीं है? भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते। यदि भगवान निराकार होते तो उनके द्वारा निर्मित ये सृष्टि कैसे साकार होती? अरे, जिन्होंने इस साकार सृष्टि की रचना की है
वे भगवान कैसे बिना आकार के हो सकते हैं? शास्त्रों में भगवान के दिव्य स्वरूप का कितना अद्भुत वर्णन है। वे तो सदा साकार हैं। वेद में कहा है कि सईक्षत, यानी भगवान ने देखा। यदि देखा तो क्या उन्हें केवल आंखें ही होंगी? लेकिन यहाँ पर तो नहीं, वे तो सदा दिव्य स्वरूपधारी हैं। घनश्याम का तर्क कितना ठीक और सटीक है। साधु साधु, ये तो कोई विद्वान है या फिर स्वयं भगवान। अभिनंदन, धन्य प्रभु। साधु साधु। तो आप बताएंगे कि किस साधना से मनुष्य को मुक्ति या मोक्ष मिलता है? मोह का क्षय ही मोक्ष है। इसके लिए जिन्हें मोह ना हो, ऐसे महान सच्चे ब्रह्म स्वरूप संत का सत्संग करना चाहिए। ऐसे संत के सत्संग से ब्रह्मरूप होकर पर ब्रह्म की भक्ति करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। उपनिषद में कहा है, ब्रह्म विदाप्नोति परम। प्रभु। अभिनंदनम, धन्य धन्य प्रभु। आपकी विश्वसनीय वाणी ने सबका हृदय जीत लिया है। यदि हम वर्षों तक चर्चा करते रहते तो भी हम सभी शास्त्रों के सार रूप इस उत्तर तक न पहुंचते, मगर हम जैसे विद्वानों की इतनी बड़ी सभा में निसंशय घनश्याम ने निश्चलता और निर्भयता से ये कर दिखाया है। वो तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। मैं काशी का राजा घनश्याम प्रभु का सम्मान करता हूँ। बोलो घनश्याम प्रभु की जय। बोलो घनश्याम प्रभु की जय। बोलो घनश्याम प्रभु की पाहिले बालमित्रांनो, असे होते घनश्याम महाराज। त्यांच्या प्रत्येक कर्मामध्ये एक मर्म होतं। ज्या घनश्यामने लहानपणी पुस्तक निवडलं, त्याच घनश्याम महाराजांनी मोठं होऊन म्हणजे भगवान स्वामीनारायण या रूपात वचनामृत हा ग्रंथ दिला। ज्या घनश्यामने 10 वर्षाच्या वयात काशीमध्ये मोठी सभा जिंकली, त्यांनीच ब्रह्म आणि परब्रह्म यांचा सनातन सिद्धांत दिला। त्यांच्या बालपणाच्या अशा प्रसंगांमध्ये मोठे होऊन ते कसे कसे कार्य करणार याचे रहस्य लपले होते। तर बालमित्रांनो, जसे घनश्याम महाराज लहानपणापासूनच चांगला अभ्यास करून मोठे होऊन काय बनायचे आहे, काय करायचे आहे त्याचं ध्येय नक्की केले होते, त्याचप्रमाणे आपल्याला आपले जीवन जगायचे आहे। मुलांनो, आपण मागच्या कित्येक सभांपासून ABCD शिकत आहे। ABCD म्हणजे काय? A म्हणजे आपण शिकलो एम म्हणजे ध्येय, B म्हणजे आपण शिकलो आत्मविश्वास, C म्हणजे आपण शिकलो आहे कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे एकाग्रता, आणि आजचा दिवस आहे D शिकण्याचा। तर D म्हणजे काय? यस, डिसिप्लिन। तर आपल्याला घनश्याम महाराजांसारखे आदर्श बालक, आदर्श विद्यार्थी बनण्यासाठी जीवनात डिसिप्लिनची फार गरज आहे। तर डिसिप्लिन आपण कसे ठेवावे, आपल्या जीवनात त्याचा कसा वापर करावा, हे आपण पाहूया एका विशेष कार्यक्रमाद्वारे। अरे ओ उमंग, क्यों इतना आलसी हो गया है? मम्मी और डैडी तुझे कह कह कर थक गए हैं, फिर भी अभ्यास में इतनी आलस करता है। समय की कीमत ही नहीं समझता तू। अरे ओ मूर्ख, इतना याद रखना, यदि तूने समय को बर्बाद किया तो समय तुझे बर्बाद कर देगा। तूने पहले से ही टाइम टेबल बनाकर एग्जाम की तैयारी नहीं की तो अब तू नहीं बचेगा। तू पछताएगा, बहुत पछताएगा।
तेरा भविष्य अच्छा नहीं है, तू पछताएगा। बच्चों, तेरा तो बहुत ही बुरा हाल होगा। पर बच्चों, अब भी समय है। जाग मूर्ख, जाग, जाग। रे बाप मर गया। ऐसी डरावनी आवाज है ये, क्या करूं मैं, क्या करूं? बचाओ बचाओ, मुझे इस डरावनी आवाज से बचाओ। लगते दादाजी के पास जाना पड़ेगा। दादाजी दादाजी, बचाओ बचाओ। क्या करूं मैं, क्या करूं? कौन होगा इतनी रात को? कौन? दादाजी दादाजी, मैं उमंग, जल्दी दरवाजा खोलिए। अरे उमंग बेटे, तुम इतनी रात गए? क्यों, तुम्हें नींद नहीं आ रही? हाँ दादाजी, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। दादाजी दादाजी, डरावनी आवाजें सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि मुझे एग्जाम की बहुत चिंता हो रही है। देखो ना दादाजी, मैंने बहुत दृढ़ता से अपना ध्येय भी तय कर लिया है। उस ध्येय को पूरी लगन से पूरा करने का विश्वास भी रखता हूँ। अब तो मैं एकाग्र बन के पढ़ाई भी करता हूँ। फिर भी मुझे एग्जाम का टेंशन क्यों रहता है दादाजी? बेटे, उस टेंशन को भगाने के लिए तुझे समय का आयोजन करना होगा और डी फॉर डिसिप्लिन का लेसन भी पढ़ना होगा। डी फॉर डिसिप्लिन मतलब? आओ मेरे पास आओ। सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कई सालों पहले की बात है। यूरोप के एक शहर का राजा पढ़ाई में बहुत कमजोर था। जीवन है, ऐश करो, जो मन में आए वो करो, नो टेंशन। वो बड़ा ही शरारती था। कोई भी ट्यूशन शिक्षक उसे पढ़ाने के लिए आते थे, वो उसकी शरारतों से तंग आकर भाग जाते थे। राजा को लगा कि यह राजकुमार पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा, उसमें राजकुमार के लक्षण उतरेंगे ही नहीं। सब बहुत उदास थे। लेकिन तभी एक ट्यूशन शिक्षक ने आकर राजकुमार को पढ़ाने का और ठीक करने का जिम्मा लिया। एक दिन वह शिक्षक अपने साथ इस राजकुमार के पिता, दादा, परदादा, उसके भी दादाओं, सभी की फोटोग्राफ्स का बड़ा एल्बम लेकर आए और उस एल्बम में सभी फोटो के अंत में उन्होंने इस राजकुमार की तस्वीर भी रख दी। फिर उन्होंने राजकुमार को यह सभी तस्वीरें दिखाई और उन सभी राजाओं के पराक्रम के बारे में बताया, उसकी भव्य राज परंपरा का जिक्र किया। फिर जब अंत में इस राजकुमार ने अपनी तस्वीर देखी तो वो दंग रह गया। उसके टीचर ने उसे समझाया कि तुम भी इस भव्य परंपरा के भविष्य के राजा ही हो, इसलिए तुम्हें भी अपने जीवन में अनुशासन लाना ही होगा। ये खेलकूद, मौज मस्ती, शरारतें, छिछोरापन आदि सभी को छोड़कर तुम्हें स्वयं शिस्त से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें डिसिप्लिन में रहना ही होगा। मैं राजा बनने वाला हूँ। मैं ऐसी भव्य परंपरा का वारिस हूँ। अब सब मस्ती बंद, क्योंकि मैं राजकुमार हूँ। I am the member of royal family. दादाजी, फिर क्या हुआ? फिर क्या? फिर तो राजकुमार अपनी सभी बुरी आदतें छोड़कर पढ़ाई करने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि उसका पूरा जीवन डिसिप्लिन यानी शिस्त से भर गया। तो क्या पढ़ाई में मुझे भी डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी? हाँ बेटा, क्योंकि तुम भी इस पढ़ाई के कार्यक्षेत्र के राजकुमार ही तो हो और तुम्हें भी यहाँ सफल होकर विजयी बनना है।
इसीलिए तुम्हें भी अभ्यास में सफल होने के लिए स्वयं शिस्त यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता है। तुम बालक हो, बाल्यावस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पढ़ाई। तो पढ़ाई के लिए तुम्हें खुद ही स्वयं प्रेरित रहना चाहिए। आई बात समझ में बेटा? हाँ? चलो, अब बहुत रात हो गई है, जाओ सो जाओ बेटे। हाँ? जाओ। मुझे बंद मत करो उमंग, क्योंकि अगर तुमने मुझे बंद किया तो भी मैं तो चलती ही रहूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं समय हूँ और इस दुनिया के सभी सफल लोगों की सफलता का रहस्य भी मैं ही हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि जो मेरा यानी कि समय का आयोजन करके सेल्फ डिसिप्लिन से चलते हैं, वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं। देखो उमंग, सफल होने का पहला नियम है अपना समय पत्रक बनाओ। हमें कब जागना है, कब स्कूल जाना है, कब होमवर्क करना है वगैरह। जैसे कि मैं हर रोज अपने समय के अनुसार ही सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। हजारों सालों से मैंने कभी अपने समय पत्रक में चेंज नहीं किया, इसलिए सभी मुझे देवता मानते हैं, मेरी पूजा भी करते हैं। समझे? सफल होने के लिए डी फॉर डिसिप्लिन। पढ़ाई के लिए तुम्हारे माता पिता या शिक्षक को तुमको कहना पड़े तो तुम सफल कभी नहीं होंगे। समझे? हाँ सूरज दादा, आप तो वाकई में बड़े सेल्फ डिसिप्लिन हो। मैं भी आज से अपना समय पत्रक बनाकर उसके अनुसार ही रहूंगा। ये हुई ना बात। अरे पप्पू, थैंक्स, तुम आ गए। अभी मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अरे वाह, मुझे याद कर रहे थे। मगर क्यों? क्योंकि मुझे स्टडी का टाइम टेबल बनाना है। एकदम बुद्धू है तुम। टेबल तो लकड़ी का बनता है, टाइम का नहीं। अरे पागल, तुम क्या जानो टाइम की कीमत? क्या कहा? टाइम की कीमत? अरे टाइम की भी कोई कीमत होती है क्या? देखो, जैसे ये लॉलीपॉप है, ये 5 रुपए का मिलता है। क्या किसी दुकान पे टाइम की कीमत 5 रुपया, 10 रुपया ऐसा लिखा होता है? बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, जानता हूँ नहीं लिखा होता है, क्योंकि टाइम की कीमत अमूल्य है। अमेरिका के प्रोफेसर डॉक्टर मोरोविट्ज क्या कहते हैं, सुनो। आइए बच्चों, हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर मोरोविट्ज की लेबोरेटरी में। हेलो डॉक्टर मोरोविट्ज, इस वक्त दुनिया के लाखों बच्चे आपको देख रहे हैं। क्या आप हमारे बच्चों को ये कह सकते हैं कि हमारे मनुष्य शरीर की कीमत कितनी है? हमें भगवान ने जो शरीर दिया है उसकी आत्मा के बिना कीमत है अब बताइए, क्या कोई इसे गिन सकता है? 1, 2, 3, ये तो पूरे 24 शून्य है। इतने तक की गिनती तो मुझे भी नहीं आती। ये तो बहुत बड़ी कीमत है, और वो भी आत्मा के बिना।
इसका मतलब बच्चों, हमको भगवान ने आंख, कान, नाक, हृदय, दिमाग आदि अंगों वाला ये मनुष्य शरीर दिया है। वो बड़ा ही अमूल्य है। और हाँ, हर किसी मनुष्य को भगवान ने अधिकांश 70 साल का आयुष्य दिया है। उस हिसाब से हमारे जीवन के समय की प्रत्येक सेकंड की कीमत है 10 करोड़ 96 लाख रुपए। ओहो, क्या बात है? सच बात है। इसीलिए कहता हूँ, समय की कीमत समझो और एक सेकंड भी मत गवाओ। थैंक यू डॉक्टर मोरोविट्ज। हमारे बच्चों को ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समझ गए ना मोटू कि हमारे जीवन में समय का क्या महत्व है? चलता है, सब चलता है। समय की कीमत ज्यादा भले ही है, फिर भी टाइम टेबल बनाओ या ना बनाओ, सब एक ही तो है। ये मोटू भी ना कभी नहीं सुधरेगा। हाँ तो उमंग, अब समझे हमें टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए? समझ गया पप्पू, समझ गया। क्योंकि हमारा समय बहुत कीमती है, हमें उसे जरा भी गंवाना नहीं चाहिए। अरे भैया, मुझे वेनिला फ्लेवर देना जरा। और भैया मुझे चॉकलेट फ्लेवर देना। पप्पू, क्या तुम भी यहाँ आइसक्रीम खाने आते हो? हाँ, पर आज मैं तुझे टाइम टेबल बनाते वक्त ध्यान देने योग्य कुछ बात भी सिखाने आया हूँ। पर पहले ये तो बताओ कि तुमने कौन सा फ्लेवर लिया? चॉकलेट। और तुमने? मैंने वेनिला। चॉकलेट क्यों नहीं? क्योंकि मुझे वेनिला फ्लेवर बहुत पसंद है। मेरा मूड उससे ही बनता है। ठीक इसी तरह सभी की समय की पसंद भी अलग अलग होती है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को दिन में पढ़ना, किसी को सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को दोपहर को। हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट कठिन लगता है? सोशल स्टडी। तो फिर तुम अपने टाइम टेबल में सोशल स्टडी की पढ़ाई का समय अपने अच्छे से अच्छे मूड के हिसाब से तय करो। और हाँ उमंग, जिस समय तुम्हें पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगे, तुम्हारा मूड बहुत हो, उस समय सोशल स्टडी की पढ़ाई। गुड मूड फॉर हार्ड सब्जेक्ट, समझे? हाँ पप्पू, मैं समझ गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे बाप रे बाप, कांटा लग गया। क्या करूं अब मैं? एक तो हाथ में आइसक्रीम है और ऊपर से कांटा लग गया। ओ बाप रे बाप। ओ पप्पू, 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 जरा मुझे बचाओ पप्पू। जरा पैर में से कांटा तो निकल के दो। अरे ये क्या हुआ उमंग? पैर में कांटा लग गया? ठहरो ठहरो ठहरो, मैं निकाल के देता हूँ तुझे। चिंता मत करो, ये मिल गया कांटा। ये अब कैसा लग रहा है? ठीक है ना? हाँ हाँ पप्पू, अब ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो, तुम्हें एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो पप्पू। हाँ तो उमंग, तुमने आइसक्रीम खाना छोड़कर पहले अपने पैरों से ये कांटा क्यों निकाला? अरे पप्पू, ये क्या पूछने जैसी बात है? आइसक्रीम से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे पैर में से कांटा निकालना था। अगर वो ज्यादा घुस जाता तो। हाँ, तो इससे भी एक सिद्धांत निकलता है। हमें हमारे टाइम टेबल में भी इम्पोर्टेंट कामों को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। प्रायोरिटी? इसका मतलब कि जो काम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे पहले करना चाहिए। जैसे कि पार्टी में जाना, क्रिकेट खेलना, पढ़ाई करना, टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, होमवर्क करना। इन सभी कामों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमें टाइम टेबल में
पहले नंबर पर रखना है, समझ गए? चलो तुम ही प्रायोरिटी दो अब। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है होमवर्क, उसके बाद पढ़ाई और फिर रिवीजन, बाद में पार्टी और सबके एंड में क्रिकेट, टीवी, वीडियो गेम। वेरी गुड उमंग, वेरी गुड। तुम्हें टाइम टेबल बनाने की और एक बात समझ में आ गई। हाँ पप्पू, अब मैं घर जाकर मेरे सभी कामों को प्रायोरिटी के अनुसार टाइम टेबल में फिट कर दूंगा। क्या बात है उमंग, टाइम टेबल का पालन हो रहा है कि नहीं? हाँ पप्पू, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब क्या बाकी है पप्पू? क्या तुमने टाइम टेबल में वेस्ट टाइम के छोटे छोटे से भाग का भी आयोजन किया है? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, जब तुम ब्रश करते हो उस समय 10 मिनट तक तुम अपने गणित के सूत्र या अंग्रेजी स्पेलिंग्स का रिवीजन कर सकते हो। क्या? हाँ, क्या तुम नहीं जानते? हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने ब्रश करते वक्त समय का उपयोग करके गीता के 700 श्लोक कंठस्थ किए थे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी कल से ब्रश, टॉयलेट, रिक्शा या स्कूल बस के फिजूल समय का इसी तरह से उपयोग करूंगा। लो, मोटू आ गया। क्या फर्क पड़ता है उमंग? फिजूल टाइम का इस्तेमाल करो या ना करो, सब एक ही तो हैं। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? ये भी ना। अरे ओ मोटू, ये क्या कपड़े पहन रहे हो? कपड़े पहनो या ना पहनो, सब एक ही तो है। क्या एक ही तो है? कपड़े तो पहनने ही चाहिए ना। तो बच्चों, उमंग ने तो सीख लिया समय पत्रक बनाना। अब आप किसकी राह देख रहे हैं? उठाइए पेन और बना लीजिए अपना समय पत्रक। और हाँ, समय का पालन करना, लेकिन डिसिप्लिन से, क्योंकि हम हैं परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के आदर्श बालक। और हाँ बच्चों, अब उमंग को पढ़ाई के लिए मम्मी डैडी को टोकना नहीं पड़ता। अब उमंग ने डी फॉर डिसिप्लिन सीख ली है। हाँ, और उसे मालूम है कि स्वयं शिस्त से पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। वो आलसी हुए बिना सुबह उठता है, समय अनुसार स्कूल ट्यूशन भी जाता है, और हाँ, होमवर्क भी 100% करता है। और उसने प्रायोरिटी सेट की है। छोटे से छोटे समय का वो सदुपयोग करता है। वो रोज खेलता भी है, पर सब समय अनुसार। इतनी छोटी उम्र में उसे समय पालन की अच्छी आदत पड़ी है, तो वो बड़ा होकर जरूर महान बनेगा। याहू! मैं हूँ विद्या राज्य का राजकुमार, डी फॉर डिसिप्लिन वाला बालक। और हाँ, याद रखना, समय अमूल्य है। आप भी सेट कर लीजिए अपना समय पत्रक और उसका दृढ़ता से पालन करने की ठान ले, तो आप भी टेंशन फ्री स्टडी कर सकोगे मेरी तरह, समझे? तर मुलांनो, पाहिले ना आपल्या जीवनात डिसिप्लिनची किती गरज आहे आणि आपल्या जीवनाचे टाइम टेबल कशाप्रमाणे बनवायचे। तर चला, तुम्ही पण तयार होऊन जा। पुढच्या रविवारपर्यंत तुमच्या सर्वांचे टाइम टेबल बनून गेलेले पाहिजे। हो, आणि टाइम टेबल बनवून आपल्या संचालकला अवश्य पाठवावे। आता आपण आपले गुरु महंत स्वामी महाराज यांनी फुलदोल उत्सव म्हणजेच की मागच्या सभेत पाहिले त्याप्रमाणे रंगपंचमीचा उत्सव कशा प्रकारे साजरा केला आणि आपल्याला कशाप्रमाणे त्यांनी दर्शनाचा लाभ दिला हे पाहूया एका गुरुहरी दर्शनाद्वारे।
सोना केरा साकड़ा रही डोड़ो आंबानी डाल पगे सोना केरा साकड़ा रही डोड़ो आंबानी डाल जाजर नो चमकार वालो मारो पीछे ही डोड़े आंबानी डाल पड़ताल गामे फूलवाड़िए रही डोड़ो आंबानी डाल पड़ताल गामे फूलवाड़िए रही डोड़ो आंबानी डाल चारे पाए चार घुघरा रही डोड़ो आंबानी डाल चारे पाए चार घुघरा रही डोड़ो आंबानी डाल ने पूरनो झमकार वालो मारो पीछे ही डोड़े आंबानी डाल हड़वे ते हिचको नाकता रही डोड़ो आंबानी डाल हड़वे ते हिचको नाकता रही डोड़ो आंबानी डाल तेरे शमदोरी हाथ वालो मारो ब्रह्मचारी पाड़ा साथ मार ही डोड़ो आंबानी डाल साधु ब्रह्मचारी पाड़ा साथ मारे ही डोड़ो आंबानी डाल झूले वाड़ी मोजार वालो मारो पीछे ही डोड़े आंबानी डाल आनंद स्वामी उतारे आरती रही डोड़ो आंबानी डाल आनंद स्वामी उतारे आरती रही डोड़ो आंबानी डाल प्रेमानंद बलिहार वालो मारो पीछे ही डोड़े आंबानी डाल पड़ताल गामे फूलवाड़िए रही डोड़ो आंबानी डाल पड़ताल गामे फूलवाड़िए रही डोड़ो आंबानी डाल बांधो अमलियानी डाल बांधो बांधो पीछे ही डोड़े आंबानी डाल पड़ताल गामे फूलवाड़िए रही डोड़ो आंबानी डाल पड़ताल गामे फूलवाड़िए रही डोड़ो आंबानी डाल आई रे होरी आई रे होरी आई रे आई रे आई रे आई रे आई रे हे होरी आई शाम बिहारी रे होरी आई शाम बिहारी रे होरी आई शाम बिहारी आई रे आई रे नैष्ठिक वर्णी महामुनि आदिक त्यागी दल भयो त्यारी लेत सुख गाई विचारी रे होरी हे होरी आई रे होरी आई रे होरी आई रे होरी आई रे होरी आई शाम बिहारी रे होरी
श्याम बिहारी रे होरी, आए श्याम बिहारी। तर मित्रांनो, आजच्या बालसभेत आपण पाहिले की आपले भगवान घनश्याम महाराज यांनी लहानपणी कसे कसे चमत्कार केले होते, त्यानंतर आपल्या जीवनात डिसिप्लिन कसे ठेवावे आणि टाइम टेबल कशाप्रमाणे बनवावे व वेळेचे महत्त्व काय आहे तेही आज आपण पाहिले। तर चला, हे सगळे आपल्या जीवनात यावे या प्रार्थनेने आपण भगवंतांच्या आरतीत जोडूया। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामीनारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामीनारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता, धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामीनारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, हो ब्रह्म रूपे प्रीति, सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामीनारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम, हो तव शरणे सुफलम, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदं जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामीनारायण। सभेच्या शेवटी आपण आता ध्येय मंत्र आणि विदाय श्लोक बोलून आजच्या बालसभेची पूर्णावती करूया। पुढच्या रविवारपर्यंत सर्वांना जय स्वामीनारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः, विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं
शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिं